अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इफ्तारी की मज़ेदार सी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। आलू के समोसे हैं जो कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं। इन आलू के समोसों को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। 1 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करना है और इसमें मैंने तकरीबन अजवाइन जो है वो भी हाफ़ टी स्पून जितनी ऐड करनी है। 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करनी है और मैंने इसमें जो है घी ऐड करना है तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना। ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैं जो है वो घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से और घी और ये मैदे का जो मिक्सचर है इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैदा, अजवाइन, नमक और घी को अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर आपको क्रिस्पी बनाने तो ऑयल डाल लें। घी डाल के ये ज़रा खस्ता बनेंगे, मैंने इनमें घी डाला है। अब नॉर्मल जो पानी है वो डाल के इसको हम गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूँधना है, नॉर्मल सा आटा जो है वो हम इसका गूँधेंगे और इसको थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, आटा गूंद लिया है, ना बहुत सख्त है ना बहुत नरम है। ये देखें, ये जब हम फिंगर डालते हैं तो ये होल बन रहा है। ये देखें, इतना हमें आटे की कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है। तो हम इसको जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और इतनी देर इसकी जो है फिलिंग। फ्रेंड्स, ये देखें, तकरीबन मैंने जो है वो आधा पाव के करीब 250 ग्राम आलू जो है वो मैंने बॉईल किए हैं। आप चाहें तो इसको मैशर से कर लें, चाहे तो ऐसे, लेकिन ये आलू जो है वो अच्छी तरह से मैश होने चाहिए। ये देखिए, मैंने आलू जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल किए हैं, इसलिए फ़ौरन से हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले इसमें आपको बता दूं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें इसमें जो है 1 टीस्पून नमक चाहिए और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर चाहिए और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून चाहिए, पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून जो है वो मुझे भर के अच्छे सुरख मिर्च पाउडर चाहिए। हल्दी हाफ़ टी स्पून चाहिए। नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। और मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें चाट मसाला, जो कि इसको मज़ीद मज़ेदार और क्रिस्पी करेगा, वो डाल दिया है। और 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड किया है, जो कि इसको बाइंड करेगा कॉर्नफ्लोर। मैंने 1 टेबलस्पून पुदीना जो है वो बारीक कट कर लिया है, वो इसमें डालूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना धनिया डाल दिया इसमें। फ्रेंड्स, मैं 1 टेबलस्पून पिसी हरी मिर्च डालूँगी, आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना जो है वो लेमन जूस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करते हैं। मज़ेदार से जो है वो हमारी इसकी फिलिंग तैयार हो रही है। हमने उसको डो को रेस्ट दे दिया है। जैसे ही 20 से 25 मिनट होते हैं, हम अपना यह मीज़ा जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो फिर हम आपको अपना नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस दिखाते हैं कि हम आगे क्या करें। फ्रेंड्स, ये देखें, हमारी डो को रेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम करके इसका ऐसे पेड़ा बनाएंगे। यहाँ हम मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर लेते हैं और ये देखें, पेड़ा बनाने के बाद हम इसको जो है वो ऐसे इवनली, जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे ही बेलेंगे। ये हमें ना बहुत पतली करनी है ना बहुत मोटी करनी है। ये देखें, मज़ेदार से समोसे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। झटपट से जल्दी से इफ्तार में आप इसको बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रोटी जो है वो बेल ली है। थोड़ा सा इसको किनारों से और हम पतला कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ जो है वो मैदा छिड़केंगे ज़रा और रोटी को यहाँ रखेंगे। फ्रेंड्स, रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम ये जो आलू का हमने उसका फिलिंग तैयार की है आलू की, वो हम ऐसे सारी जो है वो फैलाते जाएंगे। अपने हाथों को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से और ऐसे डो को अच्छे से सारी रोटी पे हमें फैला लेना है।
हाथों से चिपक रहा है तो हाथों को हम जो है वो या गीला कर लें या ऑयल से ग्रीस कर लें। ऐसे बराबर सारी ही रोटी के ऊपर इसको फैला लें और फिर ये देखिए जैसे हमने इसको सारी रोटी के ऊपर फैला लिया है। अब हम इसके जो है वो समोसे बनाएंगे। करेंगे हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे आराम आराम से हल्के हाथ से। ये देखें फ्रेंड्स, इसके अंदर एयर जो है वो बिल्कुल ना आए। ये देखें, हम इसको अच्छे से ये देखें अब हमने इसको ऐसे इवनली सारा ऐसे एक तरह से कर लिया है। अब हम इसको जो है वो कटिंग करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, आराम आराम से इतने इतने पीस जो है वो ये देखें आराम आराम से कट करें ताकि हमारी जो लेयरिंग है वो ख़राब ना हो। ये देखें, थोड़ा सा इसको हम ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह हम अपनी सारी डो के जो है वो ये कटिंग कर लेंगे समोसे इसी शेप में। बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं करने, इतनी ही शेप में इतने ही करने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना कीजिएगा क्योंकि ज़ोर से करने से इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए हम इसको हल्के हाथ से करेंगे। ये देखें, ये फ्रेंड्स हमारे समोसे जो हैं वो अपनी शेप में आके रेडी हैं। अब हम इनको क्या करना है हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, हमने जो है आप 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसमें तकरीबन 2 चुटकी मैं नमक ऐड कर रही हूँ। उसमें मैं पानी इतनी मिकदार में ऐड करूँगी जितनी इसकी पतली सी जो है एक लई सी बन जाए। ये देखें, पानी हम इसकी लई को जितना हमने पतला रखना है उतना ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी जो है वो ऐड कर देते हैं और 1 टेबलस्पून जितना। देखें फ्रेंड्स, ये लम्स है वो हमें ख़त्म करने हैं। ये देखें, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना पानी और ऐड करेंगे क्योंकि अभी भी गाढ़ा लग रहा है। ये देखें, इतना पतला जो है हमें इसकी जो है लई सी बनानी है। अब हम इसको इसमें डिप करेंगे इनको और हम इनको जो है वो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, ये समोसे को हमने इसमें डिप किया अच्छे से और गर्म ऑयल में फ्राई कर लिया। ऐसे ही सारे समोसों को ये जो हमने मैदे की लई बनाई है इसमें डिप करेंगे और फ्राई कर। फ्रेंड्स, हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हैं, इनको हमने फ्राई कर लिया है। देखें, हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला था उनकी वजह से हमारी जो फीलिंग है वो अंदर ही बाइंड होगी, बाहर नहीं निकली। देखें इनकी लेयरिंग कितने अच्छे ये समोसे हैं। आप भी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।